दोस्तों नमस्कार। इंदौर के राजा रघुवंश हत्याकांड में अब नया खुलासा हो गया और सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि उसकी खुद की पत्नी सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रात्रि के 1 बजे पुलिस के सामने सरेंडर की है। ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो है। इंदौर पुलिस को उसके बारे में जानकारी दे दी है। इंदौर पुलिस वहां से गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है। अब ये सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये सोनम पति के साथ हनीमून मनाने के लिए पहुंचती है मेघालय, लेकिन मेघालय में इसने तय समय के साथ अपने तीन मित्रों को बुला लेती है और वहीं पर पति रघुवंश राजा की हत्या करा करके हजारों फीट गहरी खाई में फेंकवा देती है। और इसके बाद इसके जो 3 मित्र होते हैं वो अलग अलग जगहों के लिए फरार हो जाते हैं और ये खुद 17 दिन की फरारी काटती है और बड़े ही नाटकीय ढंग से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचती है और वहां एक चाय वाले की दुकान पर ये रात को 1 बजे जाकर के उससे फोन मांगती है उसका, और उस फोन पर अपने माँ और पिता को पूरी बात की जानकारी देती है और बताती है कि इस वक्त हम गाजीपुर जिला आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के। जी हाँ, ये पूरे मामले को आप जान लीजिए, ये बहुत हाईलाइट मामला है और ये सुर्खियों में ये 17 दिन से ये मामला चल रहा है। ये पूरा मामला इंदौर का है। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की शादी हुई और शादी के तीसरे ही दिन पत्नी सोनम के साथ राजा रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय निकल गया। और मेघालय में उसको क्या पता था कि जिस नई नवेली दुल्हन के साथ वो आया है हनीमून मनाने, वही नई नवेली दुल्हन उसकी आखिरी शाम बन जाएगी। और ये सब कुछ जो है पत्नी ने करा दिया और ये सारा खुलासा हो गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके मेघालय पुलिस को धन्यवाद दिया है और कहा कि मेघालय पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और 3 आरोपियों को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि चौथा आरोपी अभी फरार है, जिसके लिए मेघालय पुलिस तत्पर है। उसकी किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन जो ये खुलासा हो रहा है, ये सोनम के द्वारा खुद खुलासा हो गया है कि ये पति के साथ वहां हनीमून पर गई थी और वहां अपने मित्रों को बुला करके अपने ही पति की इसने हत्या करवा दी और गाड़ी वहीं पड़ी रही और इसका पति सैकड़ों फीट नीचे गहरे खाई में पड़ा रहा। उसकी लाश बरामद हुई, पुलिस ने उसकी डेड बॉडी बरामद की। इस घटनाक्रम में एक और ट्विस्ट आया था जब सोनम का भाई ये कहा कि मेरी बहन की हत्या नहीं हुई है, बांग्लादेश के रहने वाले किडनैपरों ने शायद किडनैप कर लिया है। यानी थियरी बदलने का प्रयास किया गया उसके भाई के तरफ से कि उसकी भाई की हत्या नहीं हुई बल्कि बांग्लादेश के किसी किडनैपर ने उसकी बहन की किडनैप कर लिया है, खोजबीन होना चाहिए। लेकिन ये अब जो है जो ट्विस्ट आया है कि ये गाजीपुर में सरेंडर की है, वो भी मध्य रात्रि में। तो ये सब कुछ जान लीजिए कि ये मामला 23 मई का है। 23 मई को ये राजा रघुवंशी पत्नी सोनम के साथ मेघालय पहुंचा था और मेघालय में ये एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था। इस बात का खुलासा किया वहां का गाइड अल्बर्ट पीडी ने बताया कि 23 तारीख को ये कपल मेघालय पहुंचा था और यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहा था। उस वक्त इनके साथ 3 लोग और थे। ये खुलासा जब अल्बर्ट पीडी ने किया तो उसके बाद जो है पुलिस की थियरी बदल गई और पुलिस जो है इसको एक्सीडेंट मानने से इनकार किया था और अब इसको हत्या में तब्दील करके खोजबीन शुरू कर दिया था, जिसके बाद 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। चौथे की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पा रही है, पुलिस उसकी छानबीन में लगी है। लेकिन इसी घटनाक्रम के बीच आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि 23 मई को उसने अल्बर्ट ने देखा था, लेकिन 2 जून को
राजा रघुवंशी की डेड बॉडी खाई से बरामद हुई थी, खून से सने कपड़े मिले थे और ये थियरी बदल गई थी कि ये हत्या ही है, ये किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन अब 17 दिन बीत जाने के बाद उसकी पत्नी सोनम बहुत ही नाटकीय ढंग से पहुंच गई गाजीपुर, और गाजीपुर में वो रात को 1 बजे एक चाय वाले की दुकान पर पहुंचती है, जो गाजीपुर से बमुश्किल 2-3 किलोमीटर अभी बाहरी इलाका है। वहां पे एक चाय वाले की दुकान पर पहुंचती है और वहां वो कहती है कि भैया अपना हमको फ़ोन दीजिए, हमको अपने घर बात करनी है। और उसी के फ़ोन से वो अपने घर वालों को जानकारी पूरी देती है, चाय वाले को और कुछ नहीं बताती है। लेकिन चाय वाला कहता है कि आप वहां बैठ जाइए, और इसी दौरान जो है संभवतः चाय वाले ने ही जो है पुलिस को इत्तला किया, सूचना दी, और पुलिस आ करके उसको हिरासत में ली। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस के सामने वो खुद ही सरेंडर कर दी और पुलिस को सारी बात की जानकारी दी। पुलिस जो है गाजीपुर में इसको अभी अपने अभिरक्षा में रखा हुआ है, किसी थाने और जेल नहीं भेजा गया है। अब वहां पर ये इंतजार हो रहा है कि इंदौर की पुलिस आए तो आगे की कार्रवाई की जाए, क्योंकि गाजीपुर की पुलिस ने इंदौर पुलिस को पूरे के पूरे घटनाक्रम के बारे में बता दिया है। और गाजीपुर में जिस ये जगह पर रखी गई है उसका नाम है वन स्टॉप सेंटर, और वहीं पर इसको रखा गया है पुलिस की अभिरक्षा में। पुलिस वहां तैनात है, वहां महिला पुलिस भी बैठी हुई है, और तब तक जो है इंतजार अभी वहां होगा गाजीपुर में, जब तक कि इंदौर की पुलिस वहां नहीं आ जाती है तब तक अभी आगे की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये जान लेना जरूरी है कि ये कितना शातिर है। ये पत्नी उसकी जो सोनम नई नई शादी हुई थी और मात्र 3 दिन के बाद ही अपने पति के साथ ये जाती है हनीमून पर, और हनीमून पर जाने से पहले ही अपने दोस्तों को भी इत्तला कर देती है। इसके दोस्त जो हैं वो भी पीछे लग जाते हैं और वहीं जाकर के मिलते हैं जहां पर कि ये हनीमून मनाने गई है मेघालय। और मेघालय में जाकर के इसने जिस कारनामे को इसने अंजाम दिया वो कारनामा आज सबको हिला करके रख देगा। और मात्र 3 दिन की शादी के बाद ही अपने पति की हत्या कर देती है, करवा देती है, और फिर खाई में फिकवा देती है। ये तो समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस, यानी इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर की पुलिस और मेघालय की पुलिस दिन रात एक कर देती है खोजने के लिए, इस जो है कांड का पर्दाफाश करने के लिए। तभी जो है मेघालय पुलिस के हाथ लगता है वहां का स्थानीय पर्यटक गाइड अल्बर्ट पीडी, और अल्बर्ट पीडी ने पूरी बात बता दी कि 23 तारीख को हमने देखा था उस कपल को कि वो मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, उनके साथ 3 अन्य भी हैं, और उसके बाद ही से ये गायब थे। अब जो है इसकी पूरी जो है पटाक्षेप होने लगा है, और घटना का समझ लीजिए कि पटाक्षेप हो चुका है। अब तो उसमें केवल कड़ियां ये जुड़नी है कि आखिर ये तीनों चारों जो गए थे वहां हत्या करने ये कौन थे, क्या जो है सोनम ने इनको सुपारी दी थी, क्या इसमें सोनम का कोई बॉयफ्रेंड है, क्या मामला है, ये तीनों चारों कौन है जो जा करके सोनम के साथ मिल करके सोनम के सामने उसके नए नए अभी शादी किए हुए पति की हत्या की है। और हत्या के जघन्य हत्या के बाद, यानी पत्नी वहीं मौजूद है और उसकी हत्या करवा रही है, हत्या में शामिल है, और उसको खाई में फिकवा देती है। गाजीपुर में उसी चाय वाले के फोन से अपने घर पे बताती है और सारी बात बता देती है कि हम गाजीपुर में हैं और वहां पर राजा रघुवंशी की जो हत्या है मैंने ही कराया है, मेरे ही लोग ने उसकी हत्या करके खाई में फेंक दिए हैं। ये सारी बात वहां बताती है, जिसके बाद इसकी गाजीपुर में गिरफ्तारी होती है, जिसको कि पुलिस कह रही है कि उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि आज हमारे समाज को क्या हो गया है कि हमारे समाज में जो है इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। पत्नियां लगातार पतियों की हत्या कर रही हैं, करवा रही हैं। खैर ये हम नहीं कहते कि पति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मामले जो है अब सुर्खियों में खूब बने रह रहे हैं और लगातार देश में इस तरह की घटती हुई घटनाएं हमको और आपको हिला करके रख दी हैं, सोचने पर मजबूर कर दी हैं कि आखिर ये सब घटनाएं क्यों हो रही हैं, आखिर इसके पीछे का राज क्या है। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस
कि बड़ी सफलता मानी जाएगी कि इस घटना का पटाक्षेप कर दिया और आज जो है ये ऐसे मोड़ पर ये घटना पहुंच गई है 17 दिन के बाद कि अब जो है राजा रघुवंशी की हत्या से एक एक सच्चाई सामने आएगी। उस के हत्या में शामिल जो लोग थे सब कुछ अब पर्दाफाश होगा जब इंदौर पुलिस आएगी और सोनम को लेकर के जाएगी। तो ये सारी चीजें अब जो है पर्दाफाश इसका होने वाला है, एक एक कड़ियां खुलेंगी, सारे कुछ आपके सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि सोनम की गिरफ्तारी गाजीपुर से हुई है और मेघालय में उसने अपने पति को 3 मित्रों के साथ मिलकर के उसने हत्या करा करके खाई में फेंकवा दिया था। चौथा अभी भी लापता है जिसकी पुलिस खोजबीन में जुटी हुई है। दोस्तों हम फिर किसी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।